गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भागवत प्रेमी सज्जन वृंद, परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के परिणाम स्वरूप हम नित्य है निरंतर भगवत चरणारविंदों में विराजमान होकर भगवान की महिमा का गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं। भगवान की महिमा जो शब्दों में वास्तव में व्यक्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है, कहते उसको शब्दों में कैसे बांधे। जो अनंत है, असीम है, असीम को सीमाओं में कैसे बांधा जा सकता है। जिसके विस्तार का कोई अंत ही नहीं है, उसे किसी देश में, काल में कैसे बांटा जा सकता है। भगवान कहते हैं सर्गानामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः परवदताम् अहम्। कहते हैं इस ब्रह्मांड में आप देखिए किसी भी वस्तु को, किसी भी प्राणी को, उसका आदि भी है, उसका मध्य भी है, उसका अंत भी है। जैसे हमारी जीवन की यात्रा चल रही है, जैसे ही हमारे शरीर यहाँ पर प्रकट हुए तो वो आदिकाल माना जाता है कि यहाँ से प्रारंभ हुआ है। और जिस समय शरीर विनिष्ट होता है तो कहते हैं अंत हो गया। और बीच की जितनी भी यात्रा है वो मध्य की यात्रा मानी जाती है, उसको मध्य में कहा जाता है। वैसे तो मध्य का अर्थ बिल्कुल बीच का भाग भी, अगर 100 साल की यात्रा है तो 50 उसको हम मध्य में मानते हैं। लेकिन जब जीवन की यात्रा को हम देखते हैं तो जन्म को आदि कहा जाता है, मृत्यु को अंत कहा जाता है, और बाकी जीवन से मृत्यु के बीच का जो समय है वह मध्य कहा जाता है। हे व्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। ये यात्रा क्या है? बीच में दिखाई देती है, मध्य में दिखाई देती है। भगवान कि बीच बीच में इस यात्रा को देखते हुए यात्रा आगे बढ़ती हुई, तो ये मध्य काल है। लेकिन कहते हैं परमात्मा का कोई आदि मध्य और अंत है ही नहीं। परमात्मा को आदि मध्य अंत में बांटा ही नहीं जा सकता। परमात्मा आदि मध्य और अंत से विरहित है। हमारे जीवन की यात्रा की बात करें, किसी मकान की बात करें, किसी फैक्ट्री की बात करें, अन्य शरीरों की किसी की भी बात करें, तो सभी का आदि मध्य और अंत है। और ऊपर की बात करें, देवताओं का भी बात करें, तो देवताओं के शरीरों की उत्पत्ति है और अंत भी है। बीच की यात्रा मध्य काल भी है। प्रजापति की बात करें तो उनकी भी यही बात है। और कहते हैं जब
ब्रह्मा जी, उनके भी अगर यदि हम एक तो दिन के हिसाब से जब गणना करते हैं तो दिन का प्रारंभ है, दिन का अंत भी है और बीच में मध्य भी है। और पूरी आयु को लेकर के अगर देखें 100 वर्ष की अवधि ब्रह्मा जी की, तो महासर्ग के प्रारंभ में उनका आदि है और महाप्रलय के समय अंत भी है। जब महाप्रलय हो जाती है, रात्रि काल आ जाता है, तो अंत भी हो जाता है ब्रह्मा जी के शरीर का। बीच बीच में मध्य में ब्रह्मा जी का शरीर प्रकट होता है, उनके द्वारा सृष्टि का निर्माण दृष्टिगोचर होता है। सारा दृश्यमान जगत जो उनसे प्रकट हो रहा है, कहते सब बदलने वाला है। अगर हम देखें तो सभी कुछ तो बदल रहा है। मध्य में जो भी है वो सब बदल जाता है। जिसने जन्म लिया है, बदलते 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 अंत तक रोज बदलाव दिखाई देता है। लेकिन जब हम परमात्मा की बात करते हैं, कहते हैं परमात्मा में जब भी ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ब्रह्मा जी का अभ्युदय होता है और ब्रह्मा जी का अंत होता है। परमात्मा उससे पहले भी है। ब्रह्मा जी के बनने से पहले भी तो परमात्मा है और ब्रह्मा जी के बाद भी परमात्मा है। तो कहते हैं उसको हम आदि मध्य और अंत के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। परमात्मा को किसी प्रकार से आदि मध्यांत में विभक्त नहीं किया जा सकता। जिसको हम आदि मध्य और अंत में विभक्त करते हैं वह परिवर्तनशील है, लेकिन इसमें एक अपरिवर्तनशील है। और इसको जैसे हम शरीर में कहते हैं ना कि बालकपन में छोटा सा शरीर, जवानी में बड़ा शरीर, वृद्धावस्था में असहाय शरीर। तो शरीर निरंतर बदला, वाणी निरंतर बदली, परिस्थितियां निरंतर बदली, मित्र निरंतर बदले, सृष्टि लगातार बदली। क्या नहीं बदला? हमारे जीवन में सब कुछ बदलता चला गया। आहार बदल गया, विचार बदल गया, व्यवहार बदल गए, संबंधी बदल गए, व्यापार बदल गए। सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता चला जाता है। लेकिन जो नहीं बदला वो तू है। तू भी बदला क्या? तू तो वही का वही रहा है। जो तू बचपन में था वही जवानी में और वही बुढ़ापे में, वही परमात्मा है। भगवान कहते हैं जो नहीं बदलता है वही परमात्मा है। सबके शरीर में जो न बदलने वाला है वह परमात्मा है, और वह जन्म से पहले भी है और मृत्यु के बाद भी है। इसलिए उसमें आदि मध्य और अंत कहना बनता ही नहीं है। वो आदि मध्य और अंत से विरहित है। जिसका आदि नहीं वो अनादि है, जिसका अंत नहीं वो अनंत है। ऐसा हमारा स्वरूप है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं कैसा हूं? सर्गनामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन। सारी सृष्टि का आरंभ भी होता है, मध्य भी होता है और अंत भी होता है, लेकिन हर स्थिति में मैं जो का तो ही हूं। और आगे कहा अध्यात्म विद्या विद्या नाम। अब भगवान अपनी एक दिव्य विभूति का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं मैं जितनी विद्याएं हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण की बात आती है तो क्या कहते हैं कि 64 विद्याएं प्राप्त की भगवान श्री कृष्ण ने। 64 प्रकार की विद्या ये कही गई। तो भगवान कहते हैं कि ये जो 64 प्रकार की विद्याएं हैं ये तो है ही भाई, लेकिन ये 64 प्रकार की विद्या तो विनिष्ट हो जाने वाली है। सांसारिक विद्या किसी को देख लीजिए सब विनिष्ट हो जाती है, लेकिन एक विद्या ऐसी है जो कभी भी विनिष्ट नहीं होती है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम। विद्याओं में जो अध्यात्म विद्या है सबसे श्रेष्ठ विद्या है।
ये वो विद्या है जिससे हमारा कल्याण होता है। ये वो विद्या है जिससे हमें अपने स्वरूप का बोध होता है। इस अध्यात्म विद्या में हम अपनी निर्गुण निराकारता में विराजमान होते हैं। ये सगुण साकार से अलग हटा करके आपको, क्योंकि सगुण और साकार की जब बात करते हैं, सगुण यानी गुणों के सहित, सतोगुण के सहित, रजोगुण के सहित, तमोगुण के सहित, ये गुणात्मकता तो यही है। और जहां गुणात्मकता है, जब हम किसी गुण के साथ जुड़ गए हैं तो गुण नित्य परिवर्तनशील है। गुण में एकता नहीं है, स्थिरता नहीं है, अचलता नहीं है, अखंडता नहीं है। सतोगुण के कितने स्वरूप देखने में आते हैं, रजोगुण के कितने स्वरूप देखने में आते हैं, तमोगुण के कितने स्वरूप देखने में आते हैं। तो कहते हैं गुणात्मक विद्या की बात नहीं करते। गुणात्मक विद्या तो परिवर्तनशील है। और अगर यदि भूतात्मक विद्या की बात करें तो क्षण क्षण में परिवर्तित होगा। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है। ये भूतात्मक संसार क्षण क्षण में बदल जाता है। अधिभूतम क्षरो भाव। अधिभूत क्या है? क्षरो भाव, क्षर होने वाला, विनष्ट हो जाने वाला, निगृहित हो जाने वाला, परिवर्तित हो जाने वाला, ना रहने वाला। इसको क्या कहते हैं? अधिभूतम क्षरो भाव। ये क्षर हो जाता है। इसलिए ये जो भूतात्मक विद्या है, ये विद्या भी स्थायी विद्या नहीं है, अचल विद्या नहीं है, अनंत विद्या नहीं है, अखंड विद्या नहीं है। तो भूतात्मक और गुणात्मक की सीमा से जो बाहर लेकर के जाए, जब आप भूतों और गुणों की सीमा से बाहर निकलें, जहां पर कोई गुण ना हो उसको निर्गुण कहते हैं, जहां पर कोई आकार ना रहे उसको निराकार कहते हैं। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं, जहां पर सारे गुणों को आप अपने में लय कर देते हैं, जहां पर सारे आकारों को आप अपने में लय कर देते हैं। कोई आकार, संसार के जितने भी आकार हैं उन सब आकारों में एक परमात्मा के अलावा कुछ दिखाई ना दे, तभी तो लय होंगे। नहीं तो क्या दिखेगा? ये राम नारायण है, ये सूर्य जी है, ये वेदपाल है, ये कश्मीरी लाल है। क्या है ये नामात्मक रूपात्मक संसार। ये नामात्मक और रूपात्मक संसार है। कल एक हमारे सहपाठी से बात चल रही थी, और वो सहपाठी से जब बात हो रही थी तो वो, अब जब बात करते हैं आदमी तो भाई कुछ विशेषण लगाते ही हैं। अजी नहीं, अब आप तो वो हो गए, वो पता नहीं अपने तरीके से क्या क्या बात करता है। मैंने कहा भाई तुम और हम दोनों मित्र हैं, और बचपन के मित्र हैं। जब हम बचपन के मित्र हैं तो हमारे में भेद कैसा? अजी नहीं नहीं, मैं तो आपके अंदर बैठे हुए उस नारायण को नमस्कार। मैंने कहा वही नारायण तेरे अंदर भी बैठा है। जो नारायण मेरे अंदर बैठा है वो तेरे अंदर बैठा है। बस उसी को पहचानना है, उसी को नमन करना है। वास्तविकता क्या है? एक रूपता उस नारायण की है। नारायण सर्वमिति, नारायण ही सब में विराजमान है। नारायण के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। तो जब हम सारे आकारों में एक नारायण को देखने लगे तो एक रूपता हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सारे रूप ले हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? एक परमात्मा को सब रूप में देखना, सब रूपों का लय कर लेना है। एक सबको एक ही नाम से संबोधित करना, नारायण नारायण नारायण, तो सारे नाम समाप्त हो जाएंगे। कौन रह जाएगा? एक परमात्मा मात्र शेष रह जाएगा। यही तो दृष्टि बनानी है। ये जब हमारी दृष्टि बन जाएगी तो जिसके द्वारा दृष्टि बनेगी, जिस विद्या के द्वारा ये दृष्टि बनेगी, वह विद्या ये अध्यात्म विद्या कहलाती है। और ये विद्या सर्वोपरि विद्या है, सब विद्याओं की सिरमौर है, ताज है सबका। ये विद्या सब विद्याओं की ताज है। और इस विद्या की सबसे बड़ी विशेषता क्या है
कहते हैं इस विद्या के माध्यम से अपने आप को जान लेने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष ही नहीं है, क्योंकि इसको जान करके सब कुछ जान लिया जाता है। प्रज्ञानम ब्रह्म, इस विद्या की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता, कुछ भी पढ़ना बाकी नहीं रह जाता। जिसने अपने आप को पढ़ लिया, किस रूप में पढ़ लिया? अहम ब्रह्मास्मि रूप में पढ़ लिया। जब आप अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि रूप में पढ़ लेते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म रूप में अपने आप को जान लेते हैं, तो फिर न कुछ पढ़ना शेष रहा, न कुछ जानना शेष रहा। और ये विद्या महान पुरुषों की शरण में विधिवत रूप से जाकर के आत्मसमर्पण करने से प्राप्त होती है। और जब तक महान पुरुषों की शरण में जाकर के समर्पण नहीं किया जाता, तब तक इस विद्या को जानेंगे कैसे? नहीं जाना जा सकता। आज मेरे पास एक भक्त आई और वो भक्त आकर के कहने लगी कि वो मंत्र के बारे में पूछ रही थी कि हमारे गुरुजी ने मंत्र दिया लेकिन वो तो समाधिस्थ हो गए, अब क्या करें? मैंने कहा भाई मंत्र का जाप तो करो। गुरुजी समाधिस्थ हो गए, उसमें क्या बात है? कहने लगी लेकिन कोई समस्या हो, क्या करें? मैंने कहा भाई गुरुओं में एक श्रृंखला और ऐड कर लो, एक केवल उसी लकीर के फकीर बन जाए। लकीर के फकीर बनने से काम नहीं चलेगा। अगर आपके संशयों की निवृत्ति हो गई है तो अब आपको किसी गुरु की और आवश्यकता नहीं है। लेकिन भाई गुरु जी के भी जीवन की यात्रा है, और जब गुरु जी के जीवन की यात्रा के चलते चलते आपको अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ, और उसके बाद भी इतने वर्ष बीतने के बाद भी स्वरूप का बोध नहीं हुआ, तो भाई अब गुरुजी तो चले गए, अब क्या करें? भाई उन गुरुजी के साथ एक गुरुजी और शामिल कर लीजिए। जो चीज आप नहीं जानते किसी जानकार के पास चले जाइए, वो जानकार आपको बता देगा। रही मंत्र की बात, तो भाई मंत्र एकाग्रता बनाने का साधन है। असली मंत्र तो ये है कि वो विद्या जिसके द्वारा तुम अपने को जान सकते, उस विद्या को प्राप्त करना। तो मेरे मित्रों, यही बात होती है। महान पुरुषों के पास हम जो जाते हैं, जाने का प्रयोजन यही होता है कि मेरे समस्त दुखों की कारण से निवृत्ति हो जाए। और समस्त दुखों की कारण से निवृत्ति कब हो सकती है? जब आप शरीर भाव से बाहर निकल जाए। जब तक शरीर में चिपके रहेंगे तो भाई देह धरे का दंड है, सब काबू को हो। ये तो जो उनसा ज्ञानी को आपका गुरु हुआ है, वो क्या देह के विकारों से बच पाया है? क्योंकि देह है ही विकारी। लेकिन उसने एक निर्णय कर लिया कि मैं देह हूं नहीं, तो विकार भी उसमें जो हो रहे हैं वो उसमें नहीं है। गुरुदेव का यही तो निर्णय होता है, ये देह मैं नहीं हूं, इस देह के विकार मैं नहीं हूं, इसलिए मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। तो देह को लेकर नहीं, देह की सीमा से बाहर निकल करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना है। गुरु जी के पास इसीलिए जाया जाता है। देह के विकार कोई दूर नहीं कर सकता। कोई सोचे कि मेरे देह के विकार दूर हो जाएंगे, असंभव है। आप देख लीजिए जो बड़े बड़े गुरु हुए हैं, क्या उनके देह के विकार दूर हो गए? किसी के नहीं हुए भाई। किसी के शरीर में कोई भी विकार आ जाओ, चाहे कितना ही कह लो, कोई छोटी मोटी विकार का तो आने का ये है, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कोई किसी के शरीर में कोई बड़ा सा विकार आ गया, हमने तो आज तक किसी का ठीक होते देखा नहीं। ये है थोड़ी सी रोकथाम है, चाहे ऑपरेट भी करा लो आप, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ समस्या उसको बनी ही रहती है। भाई उसके साथ जीना सीखना पड़ता है। ये क्या है? हमारे जीवन की यात्रा के विभिन्न अंग हैं, भाग हैं यात्रा के। जैसे यात्रा में और साथी हैं, ऐसे वो बीमारी भी साथी है। उस बीमारी के साथ साथ जीना सीखो। रोते रोते जीना मत सीखो, हंसते हंसते जीना सीखो। ये गुरुदेव सिखाते हैं। गुरु हमें वो विद्या सिखाते हैं
जिसके द्वारा आप इन शरीर के विकारों को शरीर तक सीमित रहने दें, अब आत्मा तक नहीं आने। और जब आप तादात्म्य कर लेते हैं तो तादात्म्य करते वो भौतिक विद्या रह जाती है, बस आध्यात्मिक विद्या ही हो जाती है। और जब आध्यात्मिक विद्या आ जाती है तो भौतिक विद्या एक तरफ चली जाती है। भौतिक विद्या काम चलाऊ रह जाती है और अध्यात्म विद्या तो परमानेंट है ही भाई, वो तो सदा ही है, वो तो नित्य है, निर्विकारी है। वो विद्या सदा ही आपकी वास्तविकता है। तो इस वास्तविकता को अपने में अनुभूत करना, और ये अनुभूति महान पुरुषों की शरण में जाने से होती है। बिना महान पुरुषों की शरण में जाए किसी को घर बैठे अनुभूति नहीं होती है। घर बैठे तो संसार की अनुभूति होती है भाई। जितना घर में घुसते रहोगे संसार में चिपकते रहोगे, ये नियम है। जिसका संग करोगे उसका रंग चढ़े ही चढ़ेगा। अब कोयले की दुकान में जाओगे तो कालिक कहीं ना कहीं से लगी जाएगी, कितना बचाव कर लेना। फिर बचाव करने के बाद जब बाहर निकल, अरे ये कहां से लग गया, कैसे लग गया, अब इस बात का कोई फायदा नहीं। अब फायदा किस में है, जहां कालिक लग गई साबुन लगाओ, साफ करो। अब जो कालिक लगी हुई है, जो विकार लगे हुए हैं, जो देह भाव बना हुआ है, उसको मिटाना है, उसको हटाना है। और उसके लिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननः तत्त्वदर्शिनः। क्या है, कहते हैं प्रणिपात कीजिए, नमन कीजिए, शरणागति को प्राप्त हुई, साष्टांग प्रणाम, संपूर्ण समर्पण है इसमें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। यहां तो ये बात होती है, सारा भार कहने लगे तेरे हाथ में सौंप दिया। और जब सारा भार सौंप देंगे ना तब बात बनेगी। नहीं तो भाई काल की धारा में बह जाओगे। काल की धारा ऐसी प्रबल है उसमें सब बह जाते हैं, लेकिन जो सदगुरु की शरण में चला जाता है, जो सदगुरु की शरण में जाकर के अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है, वो काल को भी खा जाता है, वो काल से परे उतर जाता है। काल उसका भोजन होता है, वो काल का भोजन नहीं होता। और जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद महान पुरुष जैसे हमारे गुरुदेव थे, ब्रह्म श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, ऐसा दिव्य महान पुरुष इस धरा पर कभी कभी अवतरित हुआ करता है। और वो तो सबको बुलाते, आ जाओ भाई। कहते इस काल की धार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, कहते मैं बैठा हूं ना, तुम्हारे लिए नाव तैयार कर दी है, जो तुम्हें काल की बहती हुई धारा से, काल के बहते हुए समंदर से पार ले जाएगी। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। पाल खोल कर उड़ा दिए हैं पवन प्यार की भर करके, पवन प्यार की भर करके। पाल खोल कर उड़ा दिए हैं पवन प्यार की भर करके। जल्दी आजा दौड़ लगा कर, मुश्किल जाना तर करके, मुश्किल जाना तर करके। जल्दी आजा दौड़ लगा कर, मुश्किल जाना तर करके। मुझको तुझसे प्यार है, मैं तुझ पर बलिहार है। मुझको तुमसे प्यार है, मैं तुझ पर बलिहार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है।
काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। भागो वाले बैठ चुके हैं, निर्भागों को शंका है, निर्भागों को शंका है। भागो वाले बैठ चुके हैं, निर्भागों को शंका है। डूब न सकती मेरी नैया, खेने वाला बाका है, खेने वाला बाका है। डूब न सकती मेरी नैया, खेने वाला बाका है। जो सच्ची सरकार है, जग का खेवनहार है। जो सच्ची सरकार है, जग का खेवनहार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी। ज्ञान नाव चली भव सागर, ज्ञान की नाव कहाँ जाती है? भव से पार होता है। ज्ञान नाव चली भव सागर, पार उतरते कितने हैं, पार उतरते कितने हैं। ज्ञान नाव चली भव सागर, पार उतरते कितने हैं, पार उतरते कितने हैं। अधिकारी जितने आ जाएं, अधिकारी जितने आ जाएं, पार उतरते उतने हैं, पार उतरते उतने हैं। चाहे जितना भार है, संख्या बेसुमार है। चाहे जितना भार है, संख्या बेसुमार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार। चाहे जनाना चाहे मर्दाना, वहाँ पर ये भेद नहीं होता, स्त्री बना पुरुष बना नहीं होता। वहाँ पर केवल एक जीवात्मा है, सब जीवात्माओं के लिए संदेश है। चाहे जनाना चाहे मर्दाना, अपने को कोई फर्क नहीं। चाहे जनाना चाहे मर्दाना, अपने को कोई फर्क नहीं, अपने को कोई फर्क नहीं। पार उतारो सबको निस दिन, हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, पार उतारो सबको निस दिन, कोई हो चाहे रहे कहीं। पार उतारो सबको निस दिन, कोई हो चाहे रहे कहीं। विकट ये संसार है, चिंता की मुर्दार है। विकट ये संसार है, चिंता की मुर्दार है। आजा आजा साधक आजा, नाव में काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है, नाव मेरी तैयार है। वह महान पुरुषों की नाव तो सदा ही तैयार रहती है। अब बैठने वाला चाहिए। अब जो पीछे की खींच लिए फिरता है, तो भाई उसका काम कैसे बने? जब पीछे खींचता रहता है कोई ना कोई पकड़ करके, तो कैसे काम बने? जहाँ पीछे की खींच ना हो, उसका काम बन ही जाता है और निश्चित बन जाता है। ये अध्यात्म विद्या है ही ऐसी विद्या, ये उलझाव से बाहर निकालती है। सांसारिक विद्याएं तो सबको उलझाती चली जाती है, क्योंकि सांसारिक विद्याओं में मोह की प्रधानता है, तो वो उलझाती है। और आध्यात्मिक विद्या सब जालों से आपको बाहर निकाल देती है। सारे जाल कट जाते हैं, खुल जाते हैं, फसाव समाप्त है। जितने झाड़ जंगड़ हैं संसार में,
कहते हैं सब दग्ध हो जाते हैं ज्ञान की अग्नि में जलकर। यही तो होता है। तो इस सब सीमा से ये अध्यात्म विद्या बाहर निकालती है, और इस अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने का एक तरीका है, और भगवान कहते हैं वो जो तरीका है वो भी मैं ही हूँ। अध्यात्म विद्या के लिए वो तरीका भी मैं हूँ। क्या बहुत बड़ी बात कही, वादः परवदताम अहम, वादः परवदताम अहम। भगवान कह रहे हैं वाद भी मैं ही हूँ। अब लग रहा होगा भाई ये बात, वाद विवाद की बात होती है, लेकिन यहाँ वाद के भाव को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर वाद से तात्पर्य शास्त्रार्थ से है। अब शास्त्रार्थ भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से अध्यात्म विद्या में 3 प्रकार के शास्त्रार्थ का वर्णन आता है। जब विद्वान आपस में शास्त्रार्थ किया करते तो 3 प्रकार से शास्त्रार्थ होता था। अब वो 3 प्रकार का शास्त्रार्थ कैसे होता था तो यहाँ बता रहे हैं कि पहला शास्त्रार्थ वो कहते हैं जल्प, जल्प शास्त्रार्थ। अब जल्प शास्त्रार्थ क्या होता है, कहते हैं अनेक युक्ति प्रयुक्ति से 2 लोग बैठ गए या 2 ग्रुप बैठ गए। पहले ऐसे हुआ करता था, पंडित लोग बैठा करते थे आमने सामने, और आमने सामने बैठ करके बात को बात से काटते थे, और बात को दूसरे की काटने अपनी। वो तो बात आज भी है भाई, संसार में रोज यही तो हो रहा है। दूसरा सही भी कह रहा लेकिन काटनी है हमें तो मानने। ये पहले था, ये शास्त्र के बीच में तेरी बात क्यों माने, मेरी बात बड़ी। तो अपनी बात को मंडन करना और दूसरे की बात का खंडन करना, ये जो युक्ति। अब इसमें तो क्या है, वाक्पटुता है, इसको कहते हैं वाक्पटुता, वाक् चातुर्य। अब जो जितना एक्सपर्ट हो बोलने में या जोर से बोलने में है, तो वही अपने को बड़ा सिद्ध कर देता। जैसे पशु होते हैं तो पशुओं में सिंह को सबसे बड़ा माना जाता है। जब लड़ाई होने लगे तो वो सबसे बड़ा मैं हूं। कभी बंदरों की लड़ाई देखी? बंदरों की जब टीम आपस में लड़ती है ना, उनकी लड़ाई बड़ी भयंकर होती है। सैकड़ों बंदर इधर, सैकड़ों बंदर इधर, वो उसको चूंटे, वो उसको चूंटे, वो उसको काटे, वो उसको काटे। और इनका एक मुखिया होता है, वो जो ग्रुप लीडर होता है। बड़े भयंकर भयंकर बंदर हुए भाई। तो उनमें भी यही होता है, जो मोटा सा होता है ना, वो सबके ऊपर हावी हो जाता है, उनको पीट पाट के आ जाता है, सब भगा देता है, खदेड़ देता है। तो वो उसकी जय जयकार होने, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ऐसे ही जिसके अंदर वाक्पटुता होती है वो अपनी बात को जबरदस्ती मनवा लेता है। संसार आजकल भाई कलयुग में ऐसे लोगों का युग जाता है। खैर, लेकिन जब अध्यात्म विद्या की बात होती है वहाँ युक्ति होती है, वहाँ ये चीज़ नहीं होती। युक्तियों से बात को बात से काटा जाता है। पहले गाँव में लोग जैसे बैठा करते थे, चौपाल में बैठते थे या आपस में कहीं भी घेर गार में बैठ गए तो कहना बात को बात से काट, ऐसे नहीं। तो बात को बात से काट, तो शास्त्र की बात को कहना शास्त्र से सिद्ध कर। तो बड़ा ज्ञान होता था उनको, बड़े श्लोक करके आते थे, बहुत गहरा अध्ययन करते थे ऊपर देखो, तब एक दूसरे को युक्ति से सिद्ध करके दिखाते थे। कहना युक्ति प्रयुक्ति से अपने पक्ष का मंडन करना और दूसरे का खंडन करके अपने को बड़ा सिद्ध करके अपनी जीत करना।
ये होता था शास्त्रार्थ। इसको क्या कहते थे? जल्प कहते थे। ये विद्या जल्प विद्या है। अब एक दूसरी बात और है, अपने पास तो कहने को कुछ है नहीं, और दूसरे ने कुछ कहा, बस उसी के बाद की काट छांट। रोज देखते हो ना, ये टीबी की बीमारी तो बहुत लोगों को है भाई, और इस टीबी की बीमारी में रोज क्या है, वो बैठ जाते हैं। वो भी तो यही तो करते हैं ना, वाद विवाद। भाई पंडित लोग भगवान को लेकर के उसको सिद्ध करने के लिए आपस में चर्चा करते हैं, और ये लोग राजनीति को लेकर करते हैं। यही तो है। और कुछ तो ऐसे हो जो तथ्यात्मक बात रखते हैं, और जो दूसरा होता है उसके पास तथ्य तो कुछ होता नहीं, उसे तो उसी की बात की वहीं से पकड़ और वहीं काट कर दे। तो इस तरह की जो बात होती है कि दूसरे की बात को ही बस उसी का खंडन खुंडन करके वहीं पर अपने आप को, अपने हाथ में लाठी रखना और बस धमकाते रहना सबको। अपनी बुद्धि तो है नहीं, और दूसरे की बात को बस यूं ही काटते पीटते रहना। केवल बस खंडन ही खंडन है, मंडन कुछ नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है? केवल खंडन ही खंडन होता है, मंडन नहीं होता। क्यों? क्योंकि युक्ति नहीं है, क्योंकि अध्ययन नहीं है, क्योंकि शास्त्र में डूबे नहीं है, क्योंकि परमात्मा का बोध प्राप्त नहीं किया है। तो वहां क्या है? खंडन ही खंडन है। एक ग्रंथ आता है खंड खंडन, कुछ इसी तरह का नाम है, मेरे नाम दिमाग से पूरा निकल गया, एक शब्द और है। तो वो अध्यात्म विद्या का बड़ा दिव्य ग्रंथ है, और उसका अगर अध्ययन करें ना तो कपाट खुल जाते हैं। हर चीज को ऐसे सिद्ध किया जाता है, ब्रह्म ज्ञान ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। इसमें बहुत तर्क वितर्क भी करने होते, लेकिन कुतर्क नहीं। इसमें हर सवाल का जवाब चाहिए। जितने भी चित्त की वृत्ति दौड़ती चली जाती है, उसमें कुछ ना कुछ संशय निकलते चले जाते, तो उन सब संशयों का समाधान ये शास्त्रों से होता है, महान पुरुषों से होता है। तो खैर, ये जो है दूसरी विद्या कौन सी हुई? वितंडा। इसका नाम क्या है? वितंडा, या विडंडा कह दो, है डंडे से ही, डंडे से भी रहित कह दो, है तो डंडा लेकिन वो डंडे से क्या। चलिए, तो मजाक की बात हो गई। तो ये जिसमें दूसरे का खंडन ही खंडन करना है, अपना मंडन करने के लिए कुछ नहीं है, उसको वितंडा कहते हैं। और तीसरी जो बात होती है, कहते हैं बगैर किसी पक्षपात के, निष्पक्ष। सबसे बड़ी बात क्या है? निष्पक्ष। केवल अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने, केवल तत्व को जानने के लिए, तत्व का निर्णय करने के लिए जब कुछ महान पुरुष आपस में बैठते हैं और आपस में बैठ करके उस तत्व की चर्चा करते हैं, वहां पर विवाद नहीं है कोई। वहां पर क्या है? तत्व का निर्णय करने के लिए, अपने संशयों का निवारण करने के लिए वो आपस में बैठ करके चर्चा करते हैं। तो इसको कहते हैं वाद। वाद इसका नाम है। अध्यात्म विद्या में ये वाद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वो 5-7 जने बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं, हम लोग जब अपने गुरुदेव के मुखारविंद से वेदांत श्रवण करने के लिए ऋषिकेश जाया करते थे, 1 महीना वहाँ रहते थे, तो हम कई लोग हुआ करते थे, और जो महाराज जी प्रवचन करते थे उस प्रवचन के ऊपर फिर हम लोग बैठ करके आपस में चर्चा किया करते कि महाराज जी ने आज ये कहा, भाई ये किस संदर्भ में कहा, इसके द्वारा क्या सिद्ध हो रहा है, तो हम उसके ऊपर विचार किया करते। एक पुस्तक आती है, बड़ी दिव्य है, अध्यात्म विद्या की सबसे श्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। उसका नाम है पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश। इससे दिव्य पुस्तक कोई नहीं मानी गई अध्यात्म विद्या।
तो ये जो पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश है, इसमें ये वाद ही है। इसमें साथ में बैठे हैं गुरु शिष्य बैठे हैं, या शिष्यों का समूह बैठा है, कुछ मनीषी बैठे हैं, कहीं कुछ संत बैठे हैं, कहीं इसमें एक तरह दृष्टांत के रूप में उसको समझाया गया कि महात्मा इकट्ठे हो गए 5, 7, 10, याज्ञवल्क्य जी हो गए, अष्टावक्र जी हो गए, वशिष्ठ जी हो गए। इस तरह से एक जगह एक वैश्य का संवाद आता, और वो इतनी विद्वान थी, तो ज्ञान प्राप्त होने की बात है। जैसे पिंगला को हो गया, अवधूत दत्तात्रेय जी की कृपा हुई और भगवान अवधूत दत्तात्रेय के दर्शन होने लो और उसकी दिशा बदलने लो। जहां अपने शरीर को बेच करके अपना निर्वहन किया करती थी, कह लो, वहीं अवधूत दत्तात्रेय जी के ऊपर जैसे ही नजर पड़ी, उनकी चरणों में गई, दिशा बदल गई। अब तक जो देह के पीछे दौड़ी दौड़ी फिरती थी, अब देह से विरहित हो गई, और वो आत्मज्ञानी अवधूत दत्तात्रेय जी के उपदेश से। तो कल किसी का जीवन कैसा भी हो सकता है, उस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कल कैसा था। बात तो आज की है, कल तो बीत गया, भूत हो गए। भूत से तो बस शिक्षा लेनी चाहिए और आगे वर्तमान खड़ा है, वर्तमान में जीना चाहिए। भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्या होगा कल, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। होने तो शरीर के साथ जो होगा, तुझ आत्मा के साथ कुछ नहीं हो सकता। शरीर के साथ कुछ भी हो, होने दो, प्रारब्ध क्या है, लेकिन तेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। आत्मा जो का तो अचल स्थिर बिल्कुल असंग एक रस है, इसलिए आत्मा के साथ कभी कुछ नहीं हो सकता। और तू शरीर है नहीं, तू तो आत्मा ही है। अगर यदि तू अपने को शरीर मानता रहेगा तो रोज होगा भाई, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रोक ले। चाहे दुनिया का कितने बड़ा से बड़ा सेठ क्यों ना हो, अडानी अंबानी के साथ रोज कुछ नहीं होता क्या? रोज सिर में दर्द खूब होता है, रोज जम के लोग टांगे खींचते हैं, पता नहीं कितनी गालियां रोज देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं। परसों एक जगह पर बैठे थे और वो बैठे तो थे किसी काम से, अब एक सज्जन आ गए, कहने लगे जी वो अडानी और अडानी बस सारा इन्हीं का पेट भर दिया। मैंने कहा भाई सेठ बनने में है कोई भी है, आज अदानी और अडानी का युग चल रहा है, पहले टाटा और बिरला मोदी का युग चला करता था, सिंघानिया का युग चला करता था। ये तो समय समय पे सेठ सदा से होते हैं, सेठों के बगैर दुनिया चल सकती है क्या? अगर सेठ नहीं होंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। वही जो पहले ढर्रा चल रहा था, गांव का जीवन वही चलेगा, प्रगति नहीं हो सकती सेठों के बिना। जब तक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगाने वाले सेठ नहीं होंगे चलेगी नहीं। और सेठों को प्रगति करने का अधिकार नहीं है क्या? देश की अर्थव्यवस्था अगर चल रही तो सेठों की बदौलत चल रही है। देश की अर्थव्यवस्था और किसी से नहीं चलती, सेठों से चलती है। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं वही तो चला रहे हैं। ये तो दिखाई देता है अडानी और अंबानी, टाटा और बिरला, मोदी, सिंघानिया वगैरह वगैरह, ये दिखते हैं नाम। आपको पता है कितने रोजगारों का सृजन किया है इन्होंने? करोड़ों करोड़ों रोजगार इनके वजह से मिल रहे हैं, करोड़ों। अब चिंतन करके देखिए, हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री है, एक शुगर फैक्ट्री से कम एक शुगर फैक्ट्री कम से कम, भगवान झूठ ना बोले तो 50 लाख परिवारों का पेट भरा जा रहा है। इसलिए 50 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं, और प्रत्यक्ष रूप से भी अगर देखें तो 10-20 हजार आदमियों को सीधे सीधे रोजगार मिल रहा है। पेट तो 50 लाख लोगों का भर रहा है कम से कम। तो ये जो चीजें हैं इनका होना बहुत अनिवार्य है। अगर ये प्रगति नहीं करेंगे तो देश प्रगति कर ही नहीं सकता। लेकिन कौन समझाए उनको? जिन्होंने कान बंद कर लिए हैं, जिन्होंने दिमाग को बंद कर लिया है, उनको कौन समझाए? भाई नाम बदल जाते हैं,
संसार को चलाने के लिए जैसी आवश्यकता वो चल रहा है। लेकिन मैं तो कहता हूँ इस संसार जैसे चलता है चलो, आप अपने में विराजमान होकर के देखिए, आप ये हैं नहीं, पता नहीं आप भी कभी टाटा बिरलो के शरीर में रहे हों, इस बात का पता है। आप में तो कौन पहले सेठ नहीं रहा, इस बात का पता है। ये आगे सेठ नहीं हो सकता, इस बात का पता है। शरीर होगा, सेठ होगा तो होगा, लेकिन मैं आत्मा सबसे भी रहित हूँ, और मैं तो सेठ होगा भी सेठ हूँ, क्योंकि सबको सत्ता स्फूर्ति इस आत्मा से ही मिल रही, इस परमात्मा से ही मिल रही। इसलिए इस परमात्मा तत्व को जानना है, इस परमात्मा विद्या को जानना है। इसको जाने बिना आप आनंद के साथ नहीं रह सकते। अगर आनंद को प्राप्त करना, सच्चे आनंद को प्राप्त करना, तो मेरे मित्रों जानिए अपने कि मैं देह नहीं हूं, देह नहीं देही हूं। ये देह मुझ देही में आरोपित है, ये देह मुझ देही में प्रतीत हो रही है, जैसे सोने में आभूषण प्रतीत हो रहे हैं तो सोना, जैसे सूत में वस्त्र प्रतीत हो रहे हैं, है तो सूत ही, जैसे समंदर में लहरें प्रतीत हो रही है तो जल ही। इसी प्रकार से ये सब शरीर परमात्मा में ही प्रतीत हो रहे हैं, परमात्मा में है, परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं, नानास्ति, उस परमात्मा से विलग कुछ है ही नहीं। ये है बात। जब महान पुरुष आपस में बैठ करके इस तत्व का इस रूप में निर्णय करें कि परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, तो ये बात कहलाता है, और इसी बात से अपने को जाना जाता है। इसीलिए वाद करने वाली जो विद्या है अध्यात्म विद्या, इस अध्यात्म विद्या को भगवान कहते हैं कि ये विद्या भी मैं ही हूँ और ये वाद भी मैं ही हूँ, क्योंकि सब कुछ है ही वही, परमात्मा की विभूतियों का हम वर्णन कर रहे हैं, वही है, उससे विलग और कुछ भी नहीं है। अक्षरणामकारो अस्मि द्वंद्व समासिकस्य च अहमेवाक्ष कालो धाताहं विश्वतो मुखः। और कहा कि मैं अक्षरों में अकार हूं। अकार का मतलब समझ रहे? एक तो अकार, उकार, मकार, तीन मात्राएं उनकी होती है, उस अकार की बात नहीं कर रहे। ए कार, हमारे यहाँ क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। जो व्यंजन है वे कहाँ से प्रारंभ होते हैं? क, ख, ग, घ। अब किसी को बोलिए, सब में ए समाहित, देख लो है कि नहीं। जब भी बोलेंगे बाद में तो ए उनमें समाया हुआ है, सभी व्यंजनों में ए समाया हुआ है। तो भगवान ये कह रहे हैं जिस प्रकार से सब व्यंजनों में आकार समाया हुआ है, उसी तरह से सब में मैं समाया हुआ हूं। इसलिए अपने को भगवान आकार कहकर के संबोधित कर रहे हैं। कहते आकार की भांति मैं समाया हुआ, और द्वंद्व समासिकस्य च। समास होते हैं हमारे व्याकरण का जब ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, तो उसमें समास आते हैं। बचपन में आप सबने पढ़ा होगा हिंदी में, समास होते हैं। तो जो समास होते हैं कि जैसे अवयवी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, ऐसे एक द्वंद्व समास होता है। इन सब के अलग अलग भाव होते हैं। तो जो द्वंद्व समास में होता है वो दो अक्षर, द्वंद्व समास में दो शब्द होते हैं और दोनों शब्द का अर्थ मुख्य रूप से होता है। किसी में एक की मुख्यता होती है, किसी में दूसरे की मुख्यता होती है, कहीं एक अलग जा रहा, दूसरा अलग जा रहा, लेकिन जहाँ पर दोनों जो मुख्य होते हैं, दोनों मुख्य तत्व का वर्णन करते हैं, इस तरह का एक समास होता है, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। व्याकरण का विषय है। तो भाव कहने का है कि वो समासों का प्रतिनिधित्व करने वाला द्वंद्व समास हुई, वो भी मेरी ही विभूति है। और द्वंद्व समास कह करके भगवान सारे समासों को अपनी ही विभूति बता रहे हैं। और अहमेवाक्ष कालो धाता हम विश्वतो मुखम।
और अब कहते हैं भगवान बहुत बढ़िया बात कि अक्षय काल, तो क्या है अक्षय काल, वो भी मैं। अब ये अक्षय काल क्या है, अब इसकी जो चर्चा है वो अब हम परसों करेंगे। कल का विश्राम रखेंगे भाई, और परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए चिंतन कीजिए इस अक्षय काल के ऊपर, सबसे संबंधित है, और नहीं तो फिर परसों इसकी गहराई में डूबने का प्रयास करेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर अब विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।